हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान सितारा कथा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर का काव्यानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं चितरंजन चैनपुरा। पंचों में होता है कैसे परमेश्वर का वास। ध्यान से सुनिएगा भाई, क्योंकि सदी पूर्व लिखी गई यह कहानी आज भी समाज के लिए कितनी प्रासंगिक है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि पंचों में होता है कैसे परमेश्वर का वास। सुनिए, आज सुनाता हूं मैं कथा आपको खास। प्रेमचंद की लिखी कहानी है यह बड़ी प्रसिद्ध। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की लिखी कहानी है यह बड़ी प्रसिद्ध। पंचों का निष्पक्ष न्याय होता है इससे सिद्ध। कैसे कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों गहरे मित्र। कहानी यहीं से शुरू होती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों गहरे मित्र, दो धर्मों के बीच टिका था बंधन परम पवित्र। खान पान में अलग अलग मिलता था भाव विचार, अलग धर्म जाति के होकर दोनों में था प्यार। अलगू चौधरी हिंदू किंतु जुम्मन मुसलमान, फिर भी मैत्री पंख लगाकर खूब चढ़ी परवान। इसी बीच इन दोनों की मैत्री की हुई परीक्षा, ऐसी ही घटना से मानव को मिलती है शिक्षा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जुम्मन की एक खाला, खाला यानी माँ की बहन अर्थात मौसी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जुम्मन की एक खाला, ठगकर सारा धन जुम्मन ने घर से उसे निकाला। किसको? खाला जान को। पहले खूब खुशामद करके ऐसा स्वप्न दिखाया, खाला की सारी संपत्ति अपने नाम लिखाया। हिब्बा नामा के पहले तक खाला ही बस खाला। जब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो बस खाला ही खाला सब कुछ थी, लेकिन हिब्बा नामा होते ही देखिए कैसे व्यवहार बदल गया। हिब्बा नामा के पहले तक खाला ही बस खाला, हिब्बा नामा होते मुश्किल मुँह का हुआ निवाला। संपत्ति देकर जुम्मन को खाला हुई उपेक्षित, उस घर में अपना भविष्य वह देखी नहीं सुरक्षित। अपने कहने वालों पर जब चूक गया विश्वास, पंचों में तब जगी न्याय और नीति की गहरी आस। बाह्य नेत्र की ज्योति जितनी धुंधलाती जाती है, अंतर मन की दिव्य दृष्टि उतनी बढ़ती जाती है। टेक लकुटिया एक माह में बुलवाई पंचायत। जब जुम्मन ने उपेक्षित कर दिया खाला जान को, तब बेचारी विवश होकर के पंचायत बुलवाने के लिए ठानी और 1 महीना तक अपनी लकुटिया टेकते हुए सबके पास घिघियाती रही। टेक लकुटिया 1 माह में बुलवाई पंचायत, अलगू के सम्मुख भी पहुंची अपनी लिए शिकायत। दिया वास्ता जुम्मन के संग अलगू अपनी गहरी, रखी कान पर हाथ वह बुढ़िया बन गई मानो बहरी। क्यों न बात पंचायत में कह सकते सीना तान। जब जुम्मन शेख के प्रति अपनी गहरी दोस्ती का वास्ता दिया अलगू चौधरी ने, तो खाला जान कहती है कि क्यों न बात पंचायत में कह सकते सीना तान। बेटा, दोस्ती के डर से खो दोगे तुम अपना ईमान। कितनी बड़ी बात कह गई खाला जान। सच को सच कहने पंचायत में भी ना आओगे, सच को सच कहने पंचायत में भी ना आओगे। बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कह पाओगे। दिल में अंतर द्वंद लिए अलगू भी उस दिन आया। किस दिन? जिस दिन पंचायत बैठी थी। दिल में अंतर द्वंद लिए अलगू भी उस दिन आया, पंचायत में सबने अलगू को ही पंच बनाया। खाला से सहमति मांगने लगे रामधन मिश्र, बुढ़िया बोली पंच परमेश्वर है मत कर फिक्र। रामधन मिश्र को लगा कि अलगू चौधरी जुम्मन शेख का मित्र है, इसलिए खाला जान से एक बार पूछ ले। खाला कही कि कोई भी पंच हो मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि पंचों में ईश्वर का वास होता है। खाला से सहमति मांगने लगे रामधन मिश्र, बुढ़िया बोली पंच परमेश्वर है मत कर फिक्र। अलगू के प्रश्नों ने जुम्मन के दिल को झकझोरा। पंचायती शुरू हो गई जी। अलगू के प्रश्नों ने जुम्मन के दिल को झकझोरा, सही पंच पर नहीं दोस्ती डाल सकी थी डोरा। पंचों का निर्णय आया खाला की हुई विजय। पंचों का निर्णय आया खाला की हुई विजय, सबने मिलकर बोला पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन के हृदय पर जैसे गहरी लगी हथौड़ी, पहले धक्के में मित्रता की दरार हुई चौड़ी। कभी कभी आता है जीवन में ऐसा भी मोड़, कभी कभी आता जीवन में है ऐसा भी मोड़ कि सब अटूट बंधन को देता पलक झपकते तोड़। खड़ी थी उनकी मैत्री जैसे बालू की दीवार, खड़ी थी उनकी मैत्री जैसे बालू की दीवार।
पानी और हवा दोनों की सह न सकी वह मार। सत्य न्याय नीति ने आखिर सही मित्रता तोड़ी। सत्य न्याय नीति ने आखिर सही मित्रता तोड़ी। पहली सच्ची बात ही उनकी बनी राह की रोड़ी। जुम्मन नफरत में जलता था, अलगू को थी प्रीत। उसी दिन से दोस्ती तो खत्म हो गई। अब जुम्मन को नफरत हो गया, वह ईर्ष्या डाह करने लगा। अलगू के मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी। जुम्मन नफरत में जलता था, अलगू को थी प्रीत। दोस्त ही दुश्मन बन जाता है, कैसी जग की रीत। क्या बात है साहब। जुम्मन नफरत में जलता था, अलगू को थी प्रीति। दोस्त ही दुश्मन बन जाता है, कैसी जग की रीति। लगा जोहने जुम्मन उस दिन से बदले की राह। जुम्मन अब राह खोजना शुरू कर दिया कि कैसे बदला लिया जाए अलगू चौधरी से। लगा जोहने जुम्मन उस दिन से बदले की राह। बढ़ी दोस्ती के बदले अब उसमें ईर्ष्या डाह। भले नेक कामों में कोई होती होगी देरी। प्रेमचंद लिखते हैं कि नेक कामों में भले ही कोई देरी होती होगी, लेकिन बुरा काम तुरंत आ जाता है। कैसे कि भले नेक कामों में होती होगी कोई देरी। अलगू को घेरी जल्दी विपदा की रात अंधेरी। कैसे अलगू चौधरी बटेसर मेला से बैलों की एक जोड़ी लाए थे। 2 बैल की एक जोड़ी खरीद करके लाए थे। देखने लायक बैल था भाई, पूरा गांव जवार देखने आता था। लेकिन इसी बीच इस पंचायती के बाद एक बैल उसमें से मर गया। बहुत कोशिश किया अलगू चौधरी ने उसका जोड़ लगाने के लिए, लेकिन उसकी जोड़ी फिर दोबारा कोई दूसरा बैल नहीं मिला। निर्णय हुआ कि इस बैल को बेच दिया जाए। कहानी देखिए आगे बढ़ रही है। अलगू ने समझू साहू को बेचा बैल उधार। एक तो बैल बेच दिया, दूसरे में उधार दे दिया, पूरा पैसा मिला नहीं। अलगू ने समझू साहू को बेचा बैल उधार। समझू अपनी निर्दयता से दिया बैल को मार। काम इतना लिया और खाना नहीं दिया कि बैल मर गया समय ही। अलगू जब समझू साहू से लगा मांगने पैसा, तो बोला समझू देखो अपना चेहरा लगता कैसा। बीमार बैल देकर मेरी संपत्ति सब लुटवाई। तेरे कारण जीवन भर की लुट गई सभी कमाई। अलगू चौधरी को बैल के उधार का पैसा देने से समझू साहू ने इनकार कर दिया। दोनों में बहुत बार तकरार बढ़ी। बहुत हुआ तब बकझक तू मैं हाथा पाई। बहुत हुआ तब बकझक तू मैं हाथा पाई। हुई व्यवस्था तो अलगू ने पंचायत बुलवाई। आखिर एक बार फिर पंचायत बैठ गई। हुई अकड़ समझू साहू को। उस दिन पंचायत को देख करके समझू साहू तो अकड़ गया जी। शान से बोला कि मेरा पंच जुम्मन शेख। हुई अकड़ समझू को उस दिन पंचायत को देख, और हाथ हिलाकर कहा कि मेरा पंच है जुम्मन शेख। अलगू चौधरी से बदला लेना था ना। उसी रामधन मिश्र ने पूछा, किसने? जिसने खाला जान से पूछा था कि अलगू चौधरी को पंच बदने पर तुम्हें कोई उज्र तो नहीं, कोई शिकायत तो नहीं? उसी रामधन मिश्र ने पूछा, आज पुनः एक बार बोलो अलगू। आज उसी रामधन मिश्र ने पूछा, आज पुनः एक बार, क्यों अलगू, क्या तुमको इस पर है कोई एतबार? क्योंकि पंच कौन बना? जुम्मन शेख। बुझे हृदय से अलगू बोला, पंच सभी हैं एक। बुझे हृदय से अलगू बोला, पंच सभी हैं एक। पंच तो परमेश्वर होता है, बात ही उसकी टेक। अलगू चौधरी कहने को तो कह गया, लेकिन अंदर से डर तो लग रहा था। बुझे मन से कहा था। पंच के आसन पर जुम्मन को दिख रहा था न्याय, लेकिन जब पंच के आसन पर बैठ गया जुम्मन शेख, तो एक एक बात निकलने लगी। पंच के आसन पर जुम्मन को दिख रहा था न्याय। उसके हर प्रश्नों पर समझू करता हाय हाय।
समझू साहू को लगा कि किधर से किधर हम इधर जुम्मन शेख को इस पंचायत में पंच बद दिए, ये तो मेरे ही खिलाफ काम करने लगा। पंच के आसन पर जुम्मन को दिख रहा था न्याय, उसके हर प्रश्नों पर समझू करता हाय हाय। पंचों के निर्णय को तब जुम्मन ने स्वयं सुनाया, जुम्मन शेख ने स्वयं निर्णय सुनाया। पंचों के निर्णय को तब जुम्मन ने स्वयं सुनाया, पूरा पैसा पाने का हक अलगू को दिलवाया। क्यों? कहा कि स्वस्थ बैल अलगू ने बेचा, समझू उसको मारा। बैल जिस समय बेचा गया था उसमें कोई खोट नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी उसको। स्वस्थ बैल अलगू ने बेचा, समझू उसको मारा। और निर्णय सुनकर समझू साहू, स्वस्थ बैल अलगू ने बेचा, समझू उसको मारा। निर्णय सुनकर समझू साहू जीती बाजी हारा। जुम्मन और समझू साहू ने कितना किया उपाय, पंचों की निष्पक्ष सभा में जीत गया ही न्याय। अलगू जुम्मन समझू खाला रामधन और विशेश्वर, एक स्वर में सबने माना सत्य पंच परमेश्वर। पंच के आसन से आकर नीचे जुम्मन खूब रोया। जब पंच के आसन से नीचे उतरा जुम्मन शेख तो फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? पंच के आसन से आकर नीचे जुम्मन खूब रोया और गले लिपट कर अलगू से वह मन का मैल भी धोया। कहता है भैया आज मुझे हो आया। भैया कहता है जुम्मन शेख कि भैया आज मुझे हो आया पंचायत का ज्ञान। उस दिन तो मैंने समझा था कि तुम पता नहीं कब की दुश्मनी हमसे साध लिया मित्र बन करके, लेकिन भैया आज मुझे हो आया पंचायत का ज्ञान। भैया आज मुझे हो आया पंचायत का ज्ञान। पंचों के मुख में सचमुच ही बसते हैं भगवान, पंचों के मुख में सचमुच ही बसते हैं भगवान। भैया आज मुझे हो आया पंचायत का ज्ञान, पंचों के मुख में सचमुच ही बसते हैं भगवान। बोलिए पंच परमेश्वर की जय।